अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 और बुक है मेरे पास न्यू थिंग मैथमेटिक्स बुक 2 D2 8 एडिशन। जो अभी न्यू बुक आई है 8 एडिशन, मैं उस बुक से ही सॉल्व करवाऊंगी। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ पे हमारे पास पार्ट ए में 2 इक्वेशंस के बने हैं, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। इक्वेशन 1 जो है हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है यानी कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। जब हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो फिर हम यहाँ पे इस ग्राफ पे पॉइंट को प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की लाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आपने सही नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, लाइक 0 1 2 3 4, ठीक है। आप माइनस में भी x की वैल्यू ले सकते हैं, लाइक -1 -2 -3, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इक्वेशन 1 की हम लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। फिर इक्वेशन 2 की हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, वो भी स्ट्रेट होना चाहिए। अब जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो बेसिकली वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलिए हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन 1 का पार्ट ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मेन इक्वेशन लिख लेते हैं। मेन इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और हम यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स लाजमी लेने हैं क्योंकि 3 पॉइंट से हमें स्ट्रेट लाइन आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो हम 3 पॉइंट्स ही लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले लिया है x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 3, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस इधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 लिख लें या -0 लिख लें, बात एक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, हमने 0 लिया, अब यहाँ पे 1 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1। तो 3x की जगह हम 1 लिखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3 1 ज़ा 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3 इस तरफ मूव करेगा तो माइनस वाई, y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास आ गई सेकेंड वैल्यू। अब हम ले लेते हैं थर्ड वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। आप 3 से ज़्यादा पॉइंट्स भी ले सकते हैं, आप माइनस में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने 0 1 और 2 लिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3 2 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई तो इज इक्वल टू 0 -6, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पे माइनस माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 6, ठीक है। जब हमने x2 लिया है तो y हमारे पास आया है 6। अब यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो 2x की जगह 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ से -0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये इस साइड पे चला जाएगा, यानी कि अगर हम इसको इस तरह करें, माइनस यहाँ भी कैंसिल आउट करें, यहाँ पे भी कैंसिल करवाएं, तो ये प्लस है तो ये ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं। मेन इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 2
यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1। देन x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, तो मेन इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x की जगह हम 2 पुट करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2 2 ज़ा 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 3, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, टेबल बना लेते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसका टेबल बना रहे हैं, ये x यहाँ पे y, 3 वैल्यूज़ लिए हैं तो 3 बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो हमने 0 ली है, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 ही आई है। फिर हमने x की वैल्यू ली है 1, तो y की वैल्यू आई है 3। फिर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 ली है, तो y की वैल्यू आई है 6, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस इक्वेशन का टेबल बना लिया है। अब यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसका टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, ठीक है, x की वैल्यू हमने जब 0 ली है तो y की वैल्यू हमारे पास आई है -1, फिर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास 1 ही आई है। देन x की वैल्यू जब हमने 2 ली है तो y की वैल्यू आई है 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये टेबल बना लिया। अब इस टेबल की हेल्प से हम ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ पे यहाँ पे मेंशन कर लिया, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर का जो ये बॉक्स है, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने 1 यूनिट लिया है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 है, ठीक है, तो 1 2 3 4। इसी तरह यहाँ पे -1 -2, अपवर्ड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये है हमारे पास y एक्सिस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो है 0, x हमारे पास 0 है यानी कि ये, और y भी हमारे पास 0 है यानी कि ये हमारे पास यही एक पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। देन हमारे पास x1 है, ये रहा x1, और जो y एक्सिस है वो है 3 यानी ये, सही है, ये वाला पॉइंट है। देन हमारे पास x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 6 है यानी 6 यहाँ पे, सही है। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए हैं। अब इसको हम ज्वाइन करके देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन आ रही है या नहीं। ये देखिए स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें और यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन लिख देंगे। ये है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 के पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। x हमारे पास है ये वाला x 0 और -1 यानी कि ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। देन हमारे पास है 1 और 1 हमारे पास x एक्सिस पे है और y का भी है 1 यानी ये, सही है। देन 2 और 2 हमारे पास x एक्सिस पे है और y एक्सिस पे है 3 यानी यहाँ पे, ठीक है, ये वाली लाइन। अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। सही है। तो अब ये देखें कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन आई है और ये वाली भी स्ट्रेट लाइन है। इसको मज़ीद यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये वाली जो लाइन है वो है इक्वेशन 2 जो कि है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट
हमने ये देखना है और यही हमारा आंसर होगा रिक्वायर्ड। ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? अब ये जो है ये है -1 का, ठीक है, x एक्सिस -1 है और y एक्सिस -3 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3, ठीक है। x एक्सिस पे क्या है, देखिए ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव है, ये -1 पे आ रही है और ये है -3। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगी ना तो वो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखना है। तो बस यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे आप लिख दें सोल्यूशन। तो x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -3, ठीक है। और इसको इस तरह लिख दें -1 -3, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। बस इसमें यही करना था हमें, बेसिकली ये पॉइंट हमें फाइंड करना होता है कि ये वाला कौन सा पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।